तुम्हारी कथा सुखांत होगी या दुखांत, ये चयन भी तुम्हें ही करना। तुम में सुधार होगा या तुम्हारा उद्धार होगा, ये चयन भी तुम्हें ही करना है। किंतु मेरे भक्तों को यह समझना आवश्यक है कि केवल मेरा नाम जाप पर्याप्त नहीं, कर्म करना भी अनिवार्य है। उसके पश्चात ही उचित फल की प्राप्ति हो सकती है। मन के हारने से हार और मन की जीत में ही जीत होती है। अपने मन से शुभता और योग को तुम कभी भी विस्थापित नहीं होने देना। उसे मुझ तक तो आना ही है। इस यात्रा के अंत में कैसे, ये तो उसका अपना निर्णय ही निर्धारित करेगा। इस संसार में प्रत्येक अनुभव तुलना पर आधारित होता है। दुख का अनुभव सदैव यही दर्शाता है कि तुम जानते हो कि सुख क्या है। तुम्हारे अशांत और अस्थिर होने का अनुभव प्रमाण है इस बात का कि तुम्हें शांति और स्थिरता का अनुभव है। इसी प्रकार अपूर्ण होने का अनुभव तुम्हें सत्य से अवगत कराता है कि तुम कभी स्वयं पूर्ण थे। सुरक्षा की आवश्यकता उनको होती है विश्वकर्मा, जो आवश्यकता से अधिक पूंजी संचय कर लेते, किंतु मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं जो मुझे असुरक्षा का आभास देता है। मैंने कभी भी अपने भक्तों को ऐसे कष्ट उठाने हेतु प्रेरित नहीं किया। मैं तो केवल एक बेलपत्र पे भी खींचा चला आता। मेरी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। मेरे भक्तों को यह समझना चाहिए कि मैं उनको दर्शन इच्छा अनुसार नहीं, अपितु उनकी आवश्यकता अनुसार देता। इस प्रकार हठ का प्रयोग करके यदि मुझे दर्शन देने हेतु विवश करोगे तो मैं कभी प्रसन्न नहीं होगा। जिसके कारण स्वार्थ, विनाश, क्रूरता, अशांति और भय में वृद्धि हो, वो अज्ञान है। किंतु जो व्यक्ति को उदार, निर्भीक, सहनशील और विनम्र बनाए, वही ज्ञान है। जीवन की विविधता में मेरा सच्चा भक्त केवल मुझे ही पाएगा और भक्त सदैव ये भी स्मरण रखेगा कि यही विविधता इस सृष्टि की विशेषता है। तन ढकने के लिए वस्त्र, पेट भरने के लिए आहार और शरण के लिए भवन। इन आवश्यकताओं के पूर्ण होने के पश्चात जो भी है वो इच्छा है। तो जब कोई व्यक्ति इच्छाओं को आवश्यकता समझने लगे तो धन कितना ही क्यों ना पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि इच्छाएं अंतहीन है। इसलिए मनुष्य कभी ना समाप्त होने वाली इच्छाओं की पूर्ति हेतु धन संचय को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझ लेता है। वो लोभी बन जाता है। वो भूल जाता है कि उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य ईश्वर के समीप आना है। ऐसे लोभी व्यक्तियों को अपनी मृत्यु के समय भी यही दुख रहता है कि उन्होंने क्या कुछ नहीं पाया, क्या शेष रह गया। ऐसे समय में वो एक क्षण के लिए भी ईश्वर का स्मरण नहीं करते। अपने जीवन की निरर्थकता और व्यर्थता का बोध नहीं होता जब तक कोई व्यक्ति उचित और अनुचित पाप पुण्य के चक्र को स्वयं पार करना नहीं सीखता, वो जागृत नहीं हो सकता। जो व्यक्ति सत्य को जानते हुए भी लोभ का परित्याग नहीं करते, वो सदैव इन्हें खोने के भय में जीते। और जो व्यक्ति सत्य को जानते ही नहीं, वो अहंकार में जीते। और जहां अहंकार और भय उपस्थित हो, वहां सुख कैसे रह सकता। इसीलिए कैलाश पे सर्प भी है और मूषक भी, मयूर भी और सिंह भी और बैल भी। किसी को किसी का भी भय नहीं। सब एक साथ सुख और शांति से अपना अपना धर्म निभाते रहे। कहीं कोई वर्चस्व या प्रभुता का प्रयत्न नहीं, क्योंकि वर्चस्व तो धर्म विरोधी है।
महादेव को तो केवल पाया जा सकता है शिला में, शिवलिंग में, वृक्ष में, पत्तियों, मिट्टी में, कण कण में उपस्थित है महादेव।